आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। तिशबी एलिय्याह जो गिलाद का परदेशियों में से एक था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें। खुदावंद, आज जब आपके वचनों में से हम सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे वचनों के फलों को चोरी ना कर सके। सुनने वाले, देखने वाले अपने हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बहुत बार लोग इस बात की कंप्लेंट करते हैं कि हम वचन बोलते हैं पर वो हमारी लाइफ में काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि अक्सर मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप वचन में से प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा। अब इस चीज़ को देखकर कई लोग क्या सोचते हैं कि ये एक मंत्र की तरह है कि इसको बोलेंगे और काम हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताऊंगा कि जब परमेश्वर के वचन में से जब आप बोलते हैं तो उसके साथ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आपको ऐड करना है ताकि सचमुच आपके द्वारा की गई प्रार्थना उत्तर लेके आ सके। हालेलुया। सो डिक्लेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड एंड ओबेइंग द वर्ड ऑफ गॉड विल ब्रिंग द आंसर ऑफ योर प्रेयर्स। जब आप डिक्लेयर करते हैं वर्ड्स को, पर उसके साथ साथ जब आप वचनों को परमेश्वर के अपनी लाइफ में भी पूरा करते हैं, ओबे करते हैं, तब परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में काम करता है। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? जब आप पहला राजा 17 अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पर एलिय्याह के बारे में बताया गया जो एक भविष्यद्वक्ता था। बाइबल कहती, क्या लिखा यहाँ पे? तिशबी एलिय्याह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइलियों का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे
बिना कहे ना तो मेंह बरसेगी और ना ही ओस पड़ेगी। अब जब यहाँ पे एलिया अहाब को ये बोल रहा है कि मेरे कहे बिना ना मेंह बरसेगा ना ओस पड़ेगी, जब ये वो बात बोल रहा है तो वो इस बात को कैसे बोल रहा है? सबसे पहली बात, वो ये वर्ड्स इमोशनल होके, गुस्से में होके नहीं बोल रहा, वो परमेश्वर के वचन को जानता था। क्या कहती है बाइबल? अगर आप परमेश्वर के कलाम में से देखते हैं, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 11 अध्याय उसकी 13 आयत से यहाँ पे क्या लिखा? और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान देकर सुनो, अपने संपूर्ण मन से, सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों के समय की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाखमधु, टटका तेल संचय करेगा, और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा। तेरे पशु होंगे वो पेट भर खाएंगे, संतुष्ट रहेंगे। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन धोखा खाए, तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो, उसको दंडवत करने लगो। यहोवा का कोप तुम पर भड़केगा और आकाश की वर्षा को वो बंद कर देगा, भूमि की उपज तुमको ना देगा, और तुम उस उत्तम देश में जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र ही नाश हो जाओगे। हालेलुया। बाइबल कहती एलिया परमेश्वर के वचन को बोल रहा था कि परमेश्वर ये वचन पूरा होना चाहिए। तूने कहा जब तेरे लोग तेरी ओर नहीं फिरेंगे, वो दूसरे देवताओं की ओर जाएंगे, तू आकाश को बंद करेगा, तूने ये कहा था। अब उसने कहा मैं तेरे वचन को क्लेम करता हूँ, ये वचन पूरे हों। पर यहाँ पर वो अहाब को क्या कह रहा है? वो ये नहीं कह रहा परमेश्वर के वचन में लिखा, वो ये कह रहा है कि मेरे कहे बिना ना तो आकाश से ओस टपकेगी ना मेंह बरसेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या लिखा? उसने कहा मैं उस परमेश्वर के सामने दिन और रात खड़ा रहता हूं। वो ना सिर्फ वचन को क्लेम कर रहा था पर उसको ओबे करता था, परमेश्वर के साथ वो समय बिताता था। इसलिए उसको पता था परमेश्वर का वचन पूरा करने के लिए मुझे उस वचन में भी पूरा होना जरूरी है। हालेलुया। आप चाहते हैं मेरे बोलने से, परमेश्वर तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, आप चाहते हैं मेरी बीमारियां चली जाएं, पर फिर भी ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है तू अपने कैरेक्टर से, अपने पैसे से, अपनी अब जो तुझे गिफ्ट दिया गया उस गिफ्ट से परमेश्वर को तू उसकी प्रशंसा करना, उसके काम करना। हालेलुया। बाइबल कहती है उसके वचनों को तू अपनी लाइफ में बना के रखना। अगर आप ऐसा करते हैं, फिर आप वचन को बोलते हैं, वो वचन पूरे होंगे। पर अगर आप परमेश्वर के वचनों को सिर्फ बोलेंगे और वचन के अकॉर्डिंग लाइफ नहीं होगी, तो सिर्फ ये वर्ड्स होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। हालेलुया। सिर्फ डिक्लेरेशंस काम नहीं करती जब तक आप उसको ओबे नहीं करते। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ इसके 18 अध्याय को। जब आप 18 उसके 18 अध्याय को पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या लिखा? वहाँ पे लिखा एलिया जब अपने दास को, जब वो बारिश के लिए प्रार्थना कर रहा था, जब उसको वो बोलता है कि जाके देख कि क्या कोई बारिश का निशान तू देखता है। एलिया घुटनों में सर दे के प्रार्थना कर रहा था। लिखा 18 अध्याय की 43वीं आयत में, और उसने अपने सेवक से कहा चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर और देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। एलिया ने कहा फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा देख समुद्र में से मनुष्य के हाथ का सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा नीचे जाके अहाब को बोल दे के रथ चुदवा और तू यहाँ से चला जा, भारी बारिश आने वाली है। अब जब वो पहली बार गया उसने कुछ नहीं देखा, दूसरी बार, तीसरी बार, क्यों 7वीं बार? परमेश्वर के वचन को बोलने के साथ साथ ओबीडियंट रहना भी जरूरी है। 7वीं बार तक उसका दास जो था वो ओबीडियंट रहा, और एलिया परमेश्वर के ओबीडियंट रहा, और बारिश को आते हुए उन्होंने देखा।
मेरे प्रियो, वचन को डिक्लेयर करना अच्छा है, पर वचन में ओबीडिएंट रहना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कैसे वो सेवक, वो अपने जो उसका बॉस था, उसका गुरु था, उसकी आज्ञाकारिता में रहा। उसने यही कहा, मैं 6 बार तो चला गया, अब तक तो कोई हाथ जितना बादल भी मुझे दिखाई नहीं दिया, मुझे नहीं जाना। बाइबल कहती वो गया और 7वीं बार उसने उस हाथ के जितने बादल को देखा और बड़ी बारिश आई। हालेलुया। अब सेम चीज अगर आप पढ़ते हैं दूसरा राजा उसका 5 अध्याय उसकी 8 आयत से, यहाँ पर एलिया के दास एलीशा की बात की गई। जब नामान उसके पास आया, जब नामान उसके पास एक कोड को लेके आया तो उसकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी, पर उसने उसको क्या कहा, उसने वचन डिक्लेयर किए और कैसे उसका कोड चला गया। क्या कहती है बाइबल, ये सुनकर के इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब मेरे पास वो आए, तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा ही के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत ने उसके पास आकर कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। परंतु नामान क्रोधित हो गया और ये कहता हुआ चला गया, मैंने सोचा था कि वह अवश्य मेरे पास आएगा, मेरे पास खड़ा होकर परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके मेरे कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क में अबाना और परपर नदियां इज़राइल के जलाशयों से उत्तम नहीं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक ने उसके पास आकर कहा, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? जब वे ये कहता है कि स्नान करने को, शुद्ध होने जाने को, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के द्वारा जो वचन उसको दिए गए थे यरदन में जाकर उसमें 7 बार डुबकी लगाई और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। बाइबल कहती है जब नामान जब आया एलीशा के पास, उसने क्या सोचा, वो मेरे पास आएगा, प्रार्थना करेगा, मेरी कोढ़ वाली जगह के ऊपर हाथ रखेगा, मैं हील हो जाऊंगा। पर नामान के लिए एलीशा ने क्या वर्ड दिया, जाके यरदन में 7 बार डुबकी लगा। अब वो गुस्सा हो गया कि ऐसा कैसे, वो मेरे पास नहीं आया। उसके दास ने कहा, उसने कौन सी तुझे बड़ी बार बोल दी, जा और जाके तू ऐसा ही कर। बाइबल कहती वो 6 बार तक डुबकी लगा चुका, कुछ नहीं हुआ। पर जब 7वीं बार डुबकी लगाई, उसका शरीर एक छोटे बच्चे की तरह, उसकी स्किन हो गई, कोढ़ चला गया। अब सिर्फ वर्ड डिक्लेयर नहीं किए गए, अब वो ओबे कर रहा था जो परमेश्वर के दास ने उसको बोला। मैंने आपको क्या कहा, वचन काम करेगा, पर जब आप ओबीडियंस में होंगे, जब आप ओबीडियंस में होंगे, परमेश्वर उन वचनों को जीवित कर देगा। वो आपकी लाइफ के ऊपर पूरी तरह से काम करते हुए नजर आएंगे। हालेलुया। आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में से बीमारियों को ख़त्म करे, ट्रबल्स को ख़त्म करे। कितना परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करते हैं? बाइबल कहती 6 दिन काम कर, 7वें दिन परमेश्वर के घर में तू होना चाहिए। यानी कि हफ्ते का पहला दिन, इतवार का दिन तुझे परमेश्वर के भवन में होना है। आपके पास कोई टाइम नहीं, आपको लगता है मुझे काम करना है, फिर आप परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर मेरी धन संपत्ति पर, मेरे घर परिवार के ऊपर तू आशीष दे, मुझे किसी बात की घटी ना हो। ये कैसे पॉसिबल है? आप वचन को पूरा नहीं कर रहे। बाइबल कहती तू पाप से अलग रहना, व्यभिचार, गंदगी, झूठ, इन सब चीज़ों से अलग रहना। बाइबल कहती यहोवा को स्मरण करके सब काम करना, वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कितना स्मरण करते हैं आप परमेश्वर को और उसके वचन को? आपको लगता है हमारे लिए कोई बस प्रार्थना कर दे? अगर आप ओबीडियंस नहीं होंगे, नामान के लिए उसने एक तरह से प्रार्थना कर दी, उसको बोला कि जा तू हील है, जाके उसमें यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा। उसने बोला नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना। क्या वो हील हुआ? नहीं। पर जैसे ही उसने ओबीडियंस में, आज्ञाकारिता में रह के वचनों को पूरा किया, बाइबल कहती 7वीं डुबकी लगाते ही वो हील हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एलिया उसका दास था एलीशा। अब एलीशा जो था, अगर आप बाइबल को गहराई से पढ़ते हैं, एलीशा एलिया के हाथ धुलाता था। वो इतना आज्ञाकारी, उसका एक अच्छा स्टूडेंट था, वो बहुत उसके ओबीडियंस में चलने वाला था और परमेश्वर ने एलिया का दुगना मसा उसे दिया। पर वहीं पर आप देखते हैं एलीशा का जो दास था गहेजी, उसके मन में लालच आ गया।
उसने भले ही वर्ड्स को डिक्लेयर किया पर ओबीडिएंट नहीं रहा। कहाँ है गहेजी? आप एलिया को देखते हैं, एलीशा को देखते हैं, आप उसके बाद उसके दास गहेजी को कहाँ देखते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि वचन पूरे होते हैं। बाइबल कहती है अगर तू आज्ञाकारिता में रहेगा, अगर तू आज्ञाओं को पूरा करेगा, परमेश्वर तेरी लाइफ में काम करेगा। बाइबल कहती तू अपने यहोवा परमेश्वर को, तू यीशु मसीह को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। बाइबल कहती तेरे पास 1000 दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। हम सब चाहते हैं ये वचन पूरे हों, पर बाइबल कहती है अपने कैरेक्टर के द्वारा, अपनी लाइफ के द्वारा, अपने लाइफ स्टाइल के द्वारा तुझे परमेश्वर को महिमा देनी है। अगर तू वो करेगा जिससे लोग खुश हों, जिससे बाकी तुझे वाहवाही दें और परमेश्वर के नाम को महिमा ना मिले, तो वचन पूरे नहीं होंगे। हालेलुया। याद रखो, शद्रक, मेशक, अबेदनगो वो नहीं कर रहे थे जो राजा को खुश करे, पर वो वचन में खड़े थे। और बाइबल कहती है जब उनको आग के भट्टे में डाल दिया गया, 3 लोग डाले गए और चौथा राजा को नजर आ रहा था। कौन था वो परमेश्वर का दूत था, जिसके बारे में बाइबल कहती है वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं जाए तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगे। ये वचन पूरे होते हैं। बाइबल कभी नहीं बदलती, वचन कभी नहीं बदलता। बाइबल कहती वो आज, कल और सदा तक एक सा परमेश्वर है। वो आज भी वैसे ही है, वो आज भी वैसे ही अपने वचनों को पूरा करता है। उसने कहा जब तुम मेरे भवन में अपनी हदिये को, अपनी भेंट को लेके आएगा, अपने टाइम को लेके आएगा, तो खुद मेरी प्रेजेंस में रहेगा। उसने कहा इतना दूंगा, रखने की जगह नहीं होगी। क्या चीज? इसका मतलब तेरी लाइफ ऐसी होगी जिसमें बीमारियां नहीं होगी, ट्रबल नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। तेरा घराना तुझ समेत आशीषों को लेने वाला होगा और तू परमेश्वर के निकटता में रहने वाला होगा। क्या आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है वो पक्षपात नहीं करता। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं, ओबीडियंस में हैं, वो आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देता। और अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ वफादार नहीं हैं, आप कोई भी क्यों ना हो, ही डजंट केयर अबाउट दैट। हालेलुया। बाइबल कहती दाऊद के बारे में परमेश्वर ने कहा मुझे मेरे मन पसंद काम करने वाला कोई मिल गया है। जब उसने पाप किया तो क्या हुआ? आइए हम देखते हैं 2 शमूएल 12 अध्याय। यहाँ पे लिखा तब यहोवा ने दाऊद के पास नतान को भेजा और वे उसके पास जाकर कहने लगा एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिसमें से एक धनी और दूसरा निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी सी बच्ची को छोड़कर कुछ भी नहीं था और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वे उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वे उसके टुकड़ों में से खाती और उसके कटोरे में से पीती थी, उसकी गोद में सोती थी। वे उसकी बेटी के समान थी। वे धनी के पास एक यात्री आया और
उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास भेजा गया था भोजन बनवाने और भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन भेड़ की बच्ची जो लेकर उस जन के लिए और उसके पास जो आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वे प्राण दंड के योग्य है, और उसको उस भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया जो दया के योग्य नहीं। तब नातान ने दाऊद से कहा, तूने ही वो काम किया है, तू ही वो मनुष्य है। इज़राइल का परमेश्वर जो कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ में से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामियों का भवन तुझे दिया, दास दासियाँ पत्नियाँ सब कुछ तुझे दिया, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया। अगर ये भी थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों ये काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हालेलुया। बाइबल कहती कि दाऊद ने जब पाप किया, दाऊद ने जब गलत किया, तो फिर उसकी डिक्लेरेशंस किसी काम की नहीं थी। अब वो ओबीडिएंट नहीं था। जब नातान ने जाके उसको बोला कि तूने पाप किया, अब अगर इसको आप गहराई से देखते हैं, आप देखते हैं वो एक छोटी भेड़ की बच्ची के बारे में बात करता है। गरीब के पास सिर्फ एक बच्ची थी और अमीर के पास बहुत कुछ था। वो उरिया और दाऊद का कंपैरिजन कर रहा था। पर यहाँ पर वो एक बात बताता है कि वहाँ पर वो जो अमीर व्यक्ति था उसको एक विजिट करने के लिए एक यात्री आया। पर यहाँ पर अगर आप देखते हैं दाऊद की लाइफ में तो ऐसा कोई यात्री नहीं आया। ये क्या है? यात्री का मतलब क्या? इधर उधर घूमने वाला। अब बाइबल क्या कहती है? अय्यूब की किताब में लिखा कि शैतान इधर उधर घूमते हुए डोलते डालते परमेश्वर के सामने गया। इसका मतलब वो ख्याल जो दाऊद के दिमाग में आया, वो यात्री की तरह, शैतान की तरह उसके माइंड में आया, उसको पाप करने के ऊपर उकसाया और उसने उसको लिसन किया, पाप किया और घटी में चला गया। वचन पूरा होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। पर जैसे ही अब उसको ये बात जाहिर हो गई, उसने क्या किया? 13 आयत में लिखा, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया, तू ना मरेगा। तो भी तूने जो ये काम किया, यहोवा के शत्रुओं का तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ वो अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब वचन टूटता है, बाइबल कहती है जब तू बाड़ा तोड़ेगा सांप तुझे डसेगा। नातान ने कहा, यात्री उस अमीर व्यक्ति के पास आया। दाऊद के पास कौन सा यात्री आया? दाऊद के पास शैतान ने वो थॉट दिया जो डोलते डालते घूमते घामते उसके माइंड में आया। उसने बैतशबा के साथ पाप किया और उसकी लाइफ टोटल चेंज हो गई। उसको वो सब भुगतना पड़ा जो उसके लिए रखा नहीं गया था। आज यही हो रहा है आपकी लाइफ में। जो आप देख रहे हैं, जो चल रहा है, ये परमेश्वर की योजना नहीं। पर प्रॉब्लम ये है कि जो आपको वो यात्री, वो जो आप पाप आपके माइंड में आपको ट्रबल देता है, वो ना आपको चर्च भवन में आने देता है, ना वचन सुनने देता है, ना आपको बाइबल पढ़ने देता है, ना प्रार्थना करने देता है, ना आराधना करने देता है। वो यात्री आपके माइंड में बोलता है, नहीं नहीं, ये तेरे लिए नहीं। कहीं तो क्रिश्चियन ना बन जाए, कहीं तेरा धर्म ना बदल जाए। मेरे प्रियो, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं, ये एक सच्चाई है जो आपको पता होनी चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपके पापों को आपसे ख़त्म करने के लिए, आपसे दूर करने के लिए अपनी सलीब को जान के ऊपर दिया। अगर आप उसके ऊपर फेथ करते हैं, आप अनंत जीवन के भागी होते हैं। वचन अपने आप पूरे नहीं होंगे। आप वचन बोलेंगे, परमेश्वर मैं क्यों नहीं हील होता? कितनी बार मैं प्रार्थना करता हूँ या मैं सुनता हूँ या प्रार्थना करवाता हूँ, जब तक आप ओबीडिएंट नहीं रहेंगे, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे। यीशु मसीह ने कहा, अगर तू मुझसे प्यार करता है मेरी आज्ञाओं को मानेगा। और आज्ञा क्या है? उसने कहा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर, अपनी गलती गुनाहों से तौबा कर, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर, तू पवित्र भोज में भाग ले। जब इन चीज़ों को आप करते हैं, फिर शैतान आपकी लाइफ के ऊपर हावी नहीं हो सकता। फिर आप वचन को बोलेंगे और वह आपकी लाइफ से चला जाएगा। एक बात यह है कि आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, पर एक बात यह है कि आप अथॉरिटी रखते हैं और अथॉरिटी के साथ उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अथॉरिटी तभी होगी जब आप कैरेक्टर में सही होंगे, जब आप परमेश्वर के वचनों को अपनी लाइफ में पूरा होते हुए देखेंगे, जब आप काम करेंगे उसके ऊपर। आपका मन कर सकता है कि मैं झूठ बोलूं, चोरी करूं, किसी का नुकसान कर दूं, गलत संगति में जाऊं, पर जब
उस बात को सुनने के बाद, उस यात्री की बात को सुनने के बाद भी आप वचन में खड़े रहते हैं, अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, अपनी जीभ के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, अपनी उन इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल रखते हैं जो वचन से बाहर हैं, फिर वचन जीवित होकर आपकी लाइफ के ऊपर काम करता है। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करिए और इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका वचन ये कहता है आप हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आपका वचन कहता है आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आपका वचन कहता है कि जैसे आपने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, आप हमारे गुनाहों को माफ़ करने की ताकत रखते हैं, आप हमें अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार देते हैं। खुदावंद, हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हमारे पापों को, गुनाहों को माफ़ करें, हमें अपने बेटी और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अपनी आंखों को बंद रखिए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं जितने बीमार, कमज़ोर, जितने भी लोग ट्रबल में मुझे देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ से हर बीमारी, हर ट्रबल, हर प्रॉब्लम डिस्कनेक्ट हो। तेरे लोग चंगे होने पाए, डिलीवर होने पाए। हर बीमारी को मैं यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट करता हूँ। तेरे लोग गवाही के साथ खड़े हों। अपनी बीमारी वजह के ऊपर हाथ रखो और उसको डांटो और अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट करो यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद, तेरे लोग जो तेरे कहलाते हैं हील हों, डिलीवर हों, आजाद हों और गवाही इनकी लाइफ का हिस्सा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हज़ूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।